लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। तमाम वादों की छड़ी लगाते हुए सभी बड़ी पार्टियां जनता को लुभाने और जीत की पेशकश के दावे कर रही। इन सब के बीच सबसे बड़ा दावा जो पार्टी कर रही है वो है भाजपा। पार्टी के सभी बड़े नेता मंच से लगातार अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिन पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि क्या 400 पार का आंकड़ा भाजपा बिना दक्षिण राज्यों को साथे हासिल कर पाएंगी? भाजपा की दक्षिण राज्यों को लेकर तैयारी इतनी मजबूत है कि सत्ता में एंट्री ले पाएगी। इस वीडियो में जानेंगे कि भाजपा फिलहाल दक्षिण राज्यों में, खासकर तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई के साथ कितनी मजबूत स्थिति में। ये तो तय है कि दक्षिण राज्यों में मजबूत पकड़ या अच्छे प्रदर्शन के बिना भाजपा के लिए 400 पार का आंकड़ा पूरा करना मुश्किल होगा। इसी के चलते पार्टी के सभी बड़े नेता दक्षिण दौरे पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं दक्षिण भारत के अहम राज्य तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव भी काफी अहम माने जा रहे हैं। भाजपा की तमिलनाडु में स्थिति जानने से पहले तमिलनाडु लोकसभा चुनाव 2019 पर बात करते हैं। बता दें कि डीएमके गठबंधन ने राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एआईडीएमके गठबंधन को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार राजनीतिक हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि पिछले चुनाव तक काफी मजबूत स्थिति में रही एआईडीएमके इस बार टूट की शिकार हो गई है। इन सब के बीच भाजपा की तमिलनाडु में सियासी समीकरण समझने से पहले भाजपा जिस पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है उसके चुनावी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाले तीसरे गठबंधन में पीएमके, टीएमसीएम और एएमएमके शामिल हैं। अगर सभी पार्टियों के 2019 के प्रदर्शन को देखें तो डीएमके गठबंधन वोट शेयर के मामले में काफी आगे था, जो इस बार के चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगुवाई कर रहा है। वहीं एआईडीएमके और बीजेपी ने 2019 का चुनाव एक साथ लड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। साल 2019 के लिहाज से देखें तो एआईडीएमके गठबंधन को 21.30% वोट मिले थे, जब पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन था। इसमें से एआईडीएमके ने अकेले 19.1% वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी और वे दल जो पार्टी के साथ इस बार के चुनाव के गठबंधन में शामिल हैं, उन्हें कुल 9.4% वोट मिले थे। इससे ये तो साफ है कि बीजेपी और एआईडीएमके गठबंधन के कुल वोटों को मिला दे तो भी वह डीएमके गठबंधन से काफी कम। ऐसे में बीजेपी का एआईडीएमके से अलग होने के बाद पीएमके, टीएमसीएम और एएमएमके के साथ गठबंधन वाला नेतृत्व मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एआईडीएमके जैसी मजबूत पार्टी के साथ 2019 में चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा मजबूत स्थिति में नहीं थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ महीनों से तमिलनाडु की राजनीति पर विशेष ध्यान दिया है। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम के जरिए तमिल मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने तमिलनाडु में कई मंदिरों का दौरा भी किया। इसके अलावा बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पूरे राज्य की यात्रा भी की है। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण में किए गए ताबड़तोड़ दौरे और भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई की मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन वोट शेयर और सीट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी को इंडिया गठबंधन के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाने के लिए और पसीना बहाना होगा। तमिलनाडु में साल 2019 के चुनावी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि डीएमके गठबंधन को 39 में से जिन 38 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 22 सीटों पर उसकी जीत का अंतर 20% से ज्यादा वोटों का रहा था, जबकि 12 अन्य सीटों पर यह अंतर 10 से 20% रहा था। ऐसे में कुल मिलाकर साल 2019 के चुनावी नतीजों के आंकड़े और इस बार के भाजपा के तमिलनाडु में किए गए काम पर ये कह सकते हैं कि भाजपा पीएम मोदी के दौरे और अन्नामलाई की कड़ी मेहनत के चलते पिछले बार के मुकाबले अपना वोट बैंक थोड़ा और बढ़ा सकती है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी डीएमके को कड़ा मुकाबला देकर राज्य की कमान अपने हाथ लेना भाजपा के लिए नामुमकिन है। मैं हूं मुस्कान महेश्वरी। ऐसी ही खबरों को और देखने के लिए अधान हिंदी का यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।